आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो जो सच में हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। मतलब दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकता है। ये सच में एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस बातचीत का विषय है उन दीवारों के पार जिन्हें हम देख नहीं सकते। अब जब हम दीवारों की बात करते हैं ना, तो अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? ईंट, सीमेंट या पत्थर से बनी दीवारें। हाँ, भौतिक दीवारें जो हमें सामने दिखती हैं। सही कहा। लेकिन आज हम उन अदृश्य दीवारों की बात करेंगे जो जो हमारे अपने मन के भीतर मौजूद हैं, हमारी सोच के भीतर। और यही सबसे खतरनाक होती हैं। बिल्कुल। और आज की हमारी इस पूरी चर्चा का जो आधार है, वो एक बेहद प्रभावशाली और दार्शनिक संदेश है। ये संदेश दाजी, जिन्हें कमलेश के नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा योगाश्रम शाहजहांपुर के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर दिया गया था। हाँ, और ये विशेष रूप से बैच 5 के लिए तैयार किया गया था, जिसकी तिथियां 28 फरवरी से 2 मार्च 2026 तक निर्धारित हैं। तो अगर हम इस संदेश की बात करें तो ये कोई ऐसा साधारण पाठ नहीं है जिसे बस एक बार ऊपर से पढ़कर छोड़ दिया जाए। बिल्कुल नहीं। मैं कहूंगा कि अगर हम इसकी गहराई में जाएं, तो ये मानव मनोविज्ञान, हमारी सोच की संरचना और हमारे आंतरिक जीवन का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण है। दाजी ने इसमें बहुत ही सरलता से उन जटिल समस्याओं को छुआ है जो हमारे विकास को, हमारे आगे बढ़ने को रोकती हैं। ठीक है, तो आइए इसे गहराई से समझते हैं। आज का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है पूर्वाग्रह, यानी जिसे हम प्रेजुडिस कहते हैं, उसकी वास्तविक प्रकृति को समझना। पूर्वाग्रह। हाँ, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये पूर्वाग्रह हमारे मन में एकदम चुपचाप अदृश्य दीवारें खड़ी कर देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम कैसे इन सीमाओं को तोड़कर अपने भीतर एक खुलापन ला सकते हैं। यही इस पूरे संदेश का मूल है। तो दादी जी के संदेश की शुरुआत में ही एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी दी गई है। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसे विरासत में एक घर मिलता है। लेकिन ये कोई आम घर नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। इस घर की हर दीवार पर जो खिड़कियां हैं, उनके कांच रंगीन है। और वो रंगीन कांच ही असल में इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये सिर्फ एक घर की बात नहीं है, ये हमारी अपनी स्थिति की बात है। सही कहा। जरा इस कहानी की कल्पना कीजिए। उस आदमी के घर में अलग अलग रंगों के कांच लगे हैं। जब वो नीले कांच वाली खिड़की से बाहर देखता है तो उसे अपना बगीचा बहुत ही उदास, एकदम नीरस और जीवन से खाली दिखाई देता है। जैसे बाहर कोई बहुत ही दुखद दृश्य चल रहा हो। हाँ, बिल्कुल। फिर वो दूसरी खिड़की के पास जाता है जिसमें लाल कांच लगा है। वहां से बाहर की दुनिया उसे एकदम डरावनी, खौफनाक और खतरे से भरी लगती है। और जब वो पीले यानी एम्बर रंग के कांच से देखता है तो उसे सब कुछ बहुत पुराना, फीका और बेजान सा लगता है। हाँ। अब यहाँ पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। हाँ, वो ऐसा जहाँ वो भूल जाता है। एग्जैक्टली। वो आदमी उस घर में इतने लंबे समय तक रहता है, उन खिड़कियों से दुनिया को इतनी बार देखता है कि वो पूरी तरह से ये भूल ही जाता है कि वे कांच रंगीन है। और यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये स्थिति वास्तविकता और भ्रम के बीच के अंतर को पूरी तरह से मिटा देती है। वो आदमी अब ये नहीं सोचता कि मैं एक लाल कांच के माध्यम से देख रहा हूँ, इसलिए दुनिया लाल है। हाँ, उसे लगता है कि दुनिया असल में डरावनी ही है। वो कांच को भूल चुका है। ये तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई इंसान पूरे दिन अपना चश्मा पूरे घर में ढूंढता रहे और बाद में पता चले कि चश्मा तो उसकी अपनी नाक पर ही टिका है। बिल्कुल सही उदाहरण है। उसे बस यही लगने लगता है कि दुनिया सच में वैसी ही है जैसी उसे उन खिड़कियों से, उन रंगीन कांच से दिखाई दे रही है। ये भ्रम सालों तक चलता रहता है। और फिर एक दिन बरसात के मौसम की एक शाम एक भयानक तूफान आता है। उस तेज हवा और तूफान की वजह से एक खिड़की का कांच टूट जाता है। कांच टूट जाता है। और जब तूफान शांत होता है और वो आदमी उस टूटे हुए सुराख से बाहर देखता है, तब जाकर उसे असली रंग दिखाई देते हैं। पेड़ों का असली हरा रंग, आसमान का असली नीला रंग। उसने इतने सालों तक असली दुनिया को, वास्तविकता को देखा ही नहीं था। तो इस कहानी का जो सीधा संबंध है ना, वो हमारे मानव जीवन से है। दाजी इस रूपक के माध्यम से हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि हम में से अधिकांश लोग बिल्कुल ऐसे ही घरों में रहते हैं, ऐसे ही रंगीन कांच वाले घरों में। हाँ। अब सवाल ये उठता है कि ये रंगीन कांच हमारी खिड़कियों पर किसने लगाए?
हमने खुद तो इन्हें नहीं चुना। सही बात है। हमें विरासत में जो रंगीन कांच मिले हैं वे हमारे परिवार, हमारी संस्कृति, हमारे समुदाय और हमारे अपने पिछले अनुभवों द्वारा लगाए गए हैं। बचपन से ही हमें दुनिया को एक खास चश्मे से देखना सिखाया जाता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम भी दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि वैसे देखते जैसे हमारे कांच का रंग है। बिल्कुल। और इस संदेश का एक बहुत ही मुख्य विचार ये है कि असली खतरा इन रंगों में नहीं है। मेरा मतलब है, हर संस्कृति, हर परिवार का अपना एक रंग होता है। तो खतरा कहाँ है? खतरा इस बात में है कि हम ये भूल गए हैं कि हम पूर्वाग्रहों के माध्यम से देख रहे हैं। हम ये मान लेते हैं कि हमारी दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट है और हम जो देख रहे हैं वही परम सत्य है। मतलब हम अपनी ही राय को सच मान बैठते हैं। हाँ, हम वास्तविकता को नहीं देखते। इसके बजाय हम वास्तविकता के बारे में अपनी राय को देखते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम सत्य और अपनी राय के बीच के अंतर को समझने में पूरी तरह से चूक जाते हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा पर्दाफाश है हमारी अपनी सोच का। अगर हम इसी बात को थोड़ा और आगे ले जाएं, तो दाजी ने स्रोत में बाबूजी के एक बहुत ही गहरे विचार का जिक्र किया है। हाँ, बाबूजी का वो विचार बहुत ही तीखा और सटीक है। बाबूजी ने पूर्वाग्रह को आध्यात्मिक जीवन के लिए सबसे घातक विष कहा था। अब जरा सोचिए, विष या जहर, ये बहुत ही भारी और गंभीर शब्द है। इसे किसी साधारण कमजोरी के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ विष शब्द का बहुत ही सोच समझकर उपयोग किया गया है। अगर हम विष की प्रकृति को देखें तो ये क्या है? ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से हमला करती है, जैसे कोई तलवार या तीर। हाँ, वो तो दिख जाते हैं। बिल्कुल। विष शरीर में प्रवेश करता है और भीतर से दूषित करता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि एक विषाक्त शरीर को अक्सर तब तक पता नहीं चलता कि उसे विष दिया गया है जब तक कि उसे भारी क्षति ना हो जाए। वो खामोशी से अपना काम करता है। एग्जैक्टली। पूर्वाग्रह बिल्कुल इसी तरह काम करता है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात हैरान करती है। मैं सोच रही थी कि अगर किसी के अंदर गुस्सा है तो वो चिल्लाता है और सबको दिख जाता है। हाँ, गुस्सा बहुत स्पष्ट होता है। और अगर किसी के अंदर अहंकार है तो उसके बात करने के तरीके से पता चल जाता है, आलस्य भी साफ दिखाई देता है। फिर पूर्वाग्रह इतना खामोश और घातक कैसे हो सकता है कि हमें पता ही ना चले? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और यहीं पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। पूर्वाग्रह की सबसे बड़ी चाल ये है कि वो कभी भी हमें बीमार महसूस नहीं कराता। बीमार महसूस नहीं कराता मतलब? दाजी स्पष्ट करते हैं कि पूर्वाग्रह अक्सर विवेक, समझदारी, सत्य के प्रति निष्ठा और परिपक्वता का चोला पहने रहता है। ओहो, मतलब वो खुद को एक गुण के रूप में पेश करता है। बिल्कुल। एक पूर्वाग्रही मन खुद को कभी गलत नहीं मानता। वो पूर्णतः सुनिश्चित महसूस करता है। उसे लगता है कि उसने जिंदगी देखी है, उसके पास अनुभव से अर्जित की गई बुद्धिमत्ता है और वो बिल्कुल सही निर्णय ले रहा है। ये जो सुनिश्चितता है, हाँ, ये जो सर्टेनिटी या निश्चितता की भावना है, हाँ, यही सबसे बड़ा धोखा है। यानी जो व्यक्ति सबसे ज्यादा आश्वस्त है कि वो सही है, वही शायद सबसे गहरे पूर्वाग्रह में है। ये तो सच में बहुत डरावना विचार है। इसी संदर्भ में महान अमेरिकी शिक्षाविद जॉन ड्यूई का एक बहुत ही सटीक उदाहरण साझा किया गया है। उन्होंने मन की संकीर्णता को समय से पूर्व बौद्धिक बुढ़ापा कहा था। समय से पूर्व बौद्धिक बुढ़ापा, ये वाक्यांश अपने आप में बहुत गहरा है। शारीरिक बुढ़ापा तो उम्र के साथ आता है, लेकिन बौद्धिक बुढ़ापा समय से पहले कैसे आ जाता है? जरा इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएं। मैं समझाता हूँ। बौद्धिक बुढ़ापे का अर्थ है एक ऐसी स्थिति जहां मन अपना सारा लचीलापन खो देता है। जैसे एक सूखी टहनी होती है ना, वो मुड़ने के बजाय टूट जाती है। बिल्कुल, वो टूट जाती है। वैसे लिए मन कुछ भी नया ग्रहण नहीं कर पाता। हर नया व्यक्ति जो हमसे अलग है, हर अनजान विचार जो हमारी मान्यताओं को चुनौती देता है, और हर वो अनुभव जो हमारी पहले से बनी हुई मानसिक रूपरेखा से मेल नहीं खाता, उसे बस खारिज कर दिया जाता है। हाँ, बिना सोचे समझे खारिज कर दिया जाता है। ऐसा मन हर नई चीज को अपने पूर्व निर्धारित निष्कर्षों के तराजू पर तौलता है। वो ज्ञान की खोज नहीं कर रहा होता, वो बस अपनी पुरानी मान्यताओं को सही साबित करने के बहाने ढूंढ रहा होता है। तो इस सब का हमारे असल वजूद पर क्या असर पड़ता है?
मतलब अगर हमारा मन हर चीज को अपनी राय के रंगीन कांच से देख रहा है और ये एक ऐसा विष है जो हमें समझदार होने का भ्रम दे रहा है, तो हम आध्यात्मिक रूप से कहाँ खड़े हैं? बाबूजी ने इसका एक बहुत ही गहरा आत्मविषयक यानी मेटाफिजिकल परिणाम बताया है। पूर्वाग्रह सिर्फ एक सामाजिक या मनोवैज्ञानिक समस्या नहीं है, ये आध्यात्मिक स्तर पर पूरी तरह से विनाशकारी है। विनाशकारी कैसे? क्योंकि पूर्वाग्रह अहंकार की जंजीर में एक और मजबूत कड़ी जोड़ देता है। अहंकार की जंजीर। जब कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा देखने का तरीका ही एकमात्र सही तरीका है या मेरा दृष्टिकोण ही सबसे बेहतर है, तो क्या वो अनजाने में अपने अहंकार को ही बढ़ा रहा है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पूर्वाग्रह का प्रत्येक कार्य मूलतः एक घोषणा है। भले ही यह दूसरों के बारे में एक राय लगे, जैसे हम कहते हैं ना कि वे लोग ऐसे होते हैं या वह विचार गलत है। हाँ, अक्सर लोग ऐसा ही कहते हैं। लेकिन मूल रूप से यह स्वयं के बारे में एक कथन है। यह जो मैं और मेरा की भावना है, यह उसे बहुत मोटा कर देता है। आध्यात्मिक अर्थों में यह व्यक्ति रूपी बूंद को परमात्मा रूपी विशाल सागर से अलग कर देता है। बूंद और सागर? एक तरफ वो बूंद उस सागर से मिलने की, उस अनंत में समा जाने की तीव्र इच्छा रखती है, लेकिन दूसरी तरफ उसने अपने विचारों के चारों ओर इतनी मजबूत सीमाएं खींच ली हैं कि अनंत की प्राप्ति असंभव हो जाती है। असंभव हो जाती है। हाँ, ये केवल कठिन नहीं है, ये असंभव है। आप सीमित दीवारें खड़ी करते हुए असीम तक नहीं पहुंच सकते। ये तो पूरी तरह से एक विरोधाभास है। मतलब एक तरफ हम विशालता की प्रार्थना कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम अपने मन में छोटे छोटे डिब्बे बना रहे हैं। बिल्कुल। और दाजी के संदेश में इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है, धर्म का, रिलीजन का। ये वास्तव में सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे सबसे पवित्र चीजें भी पूर्वाग्रह का शिकार हो सकती हैं। धर्म के साथ जो होता है वो पूर्वाग्रह के प्रभाव का सबसे गंभीर उदाहरण है। अगर हम गहराई से सोचें तो धर्म को मनुष्य और ईश्वर के बीच एक सेतु या पुल के रूप में काम करना चाहिए था। एक ऐसा मार्ग जो हमें विशालता की ओर ले जाए। हाँ, लेकिन पूर्वाग्रह के कारण वो सेतु ही एक दीवार बन जाता है। जो साधन हमें जोड़ने के लिए था, वही हमें अलग करने का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि हम उस पुल पे खड़े होकर ये घोषणा करने लगते हैं कि केवल मेरा पुल ही सच्चा है और बाकी सब झूठे हैं। Exactly. हम ईश्वर के सजीव अनुभव की जगह केवल बाहरी स्वरूपों के प्रति एक निर्जीव निष्ठा को रख देते हैं। दाजी ने बहुत ही सुंदर बात कही है कि हम पात्र की पूजा करने लगते हैं और उस जल को भूल जाते हैं जिसे धारण करने के लिए वो पात्र बना था। ये सच में एक बहुत ही दुखद स्थिति है। इंसान उस उंगली से ही लड़ने लगता है जो चांद की ओर इशारा कर रही है और चांद को देखने का असली मकसद ही भूल जाता है। दाजी ने कुछ विशिष्ट उदाहरण भी दिए हैं जो पूरी तरह से निष्पक्ष है और हर दिशा से इस समस्या को दिखाते हैं। हाँ, ये उदाहरण बहुत ही स्पष्ट हैं। जैसे स्रोत में बताया गया है कि वह हिंदू जो ध्यान करने के लिए किसी मुसलमान के पास नहीं बैठेगा, या फिर वह वैज्ञानिक जो सभी आध्यात्मिक अनुभवों को केवल एक भ्रम या दिमागी उपज मानकर पूरी तरह से खारिज कर देता है। ये दोनों ही अपने अपने रंगीन कांच से देख रहे हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये समस्या सिर्फ बाहर समाज में, अखबारों में या टीवी की बहसों में नहीं है। तो और कहाँ है? ये हमारे अपने मन के उन छिपे हुए कोनों में भी जीवित हो सकती है जिन्हें हमने अभी तक ठीक से देखा ही नहीं है। उन जानी पहचानी धारणाओं में जिन्हें हम भूल गए हैं कि वे केवल धारणाएं हैं, अंतिम सत्य नहीं। अब तक की चर्चा से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि पूर्वाग्रह की ये अदृश्य दीवारें कितनी मजबूत और कितनी भ्रामक हैं। लेकिन क्या हम हमेशा के लिए इस रंगीन कांच के घर में ही कैद रहने वाले हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? इस कांच को क्या पिघलाता है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो दाजी ने जो समाधान बताया है वो बहुत ही प्राकृतिक और सुंदर है। उन्होंने एक बहुत ही सरल उदाहरण दिया है। कौन सा उदाहरण? जिस प्रकार एक रिक्त प्याले में ही चाय आ सकते हैं, वैसे ही एक रिक्त हृदय में ही प्रेम के लिए स्थान होता है। प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम जबरदस्ती उत्पन्न करते हैं। हाँ, प्रेम तो स्वाभाविक है। बिल्कुल। ये तो तब प्रकट होता है जब भीतर जगह खाली होती है। और पूर्वाग्रह वो कचरा है जिसने उस जगह को भर रखा है। सही कहा। लेकिन दाजी एक और खूबसूरत बात बताते हैं कि प्रेम ही वो शक्ति है
जो भीतर से पूर्वाग्रह को पिघलाकर मिटा देती है। यानी प्रेम और पूर्वाग्रह एक साथ नहीं रह सकते। बिल्कुल नहीं रह सकते। मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा नियम है। भय मन को संकुचित करता है, सिकोड़ता है, जबकि प्रेम इसका विस्तार करता है। भय सिकोड़ता है, प्रेम फैलाता है। हाँ, पूर्वाग्रह अनिवार्य रूप से चेतना का किसी एक निश्चित विचार या भय के चारों ओर सिमट जाना है। इसलिए जब चेतना सच में विस्तारित होती है, जब हृदय में प्रेम का फैलाव होता है, तो पूर्वाग्रह अपने आप पिघलने लगता है, वो टिक ही नहीं पाता। लेकिन ये प्रेम का फैलाव सिर्फ सोचने भर से तो नहीं हो जाएगा ना? भाई, केवल सोचने से नहीं होगा। मेरा मतलब है, कोई सिर्फ बैठकर ये तो नहीं सोच सकता कि आज से मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरे सारे पूर्वाग्रह खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, ये एक प्रक्रिया है। तो यहीं पर ध्यान या मेडिटेशन की भूमिका सामने आती है। ध्यान कैसे इस रंगीन कांच को तोड़ने में मदद करता है? गहरी साधना के मौन में जब हम बैठते हैं तो शुरू में हमारे अपने ही विचार शोर मचाते हैं, है ना? हाँ, बहुत शोर होता है दिमाग में। लेकिन जैसे जैसे ध्यान गहराता है, विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, चंचल मन थम जाता है। उस मौन में हमें असल में ये समझ आता है कि जो सीमाएं हमने खड़ी कर रखी हैं, वे कोई अंतिम सत्य नहीं है। तो फिर वो क्या है? वे केवल मन की आदतें हैं, पुरानी प्रतिक्रियाएं हैं और वे निष्कर्ष हैं जो हमें विरासत में मिले थे। और इसी प्रक्रिया में दाजी दैवीय प्राणाहुति यानी डिवाइन प्राणाहुति का उल्लेख करते हैं। जो लोग इस शब्द को पहली बार सुन रहे हैं, उनके लिए यह थोड़ा तकनीकी लग सकता है। हाँ, शब्द भारी लग सकता है। तो जरा इसे स्पष्ट करें, ये प्राणाहुति क्या है और ये कैसे काम करती है? प्राणाहुति को बहुत ही सरल भाषा में समझें तो ये एक अत्यंत सूक्ष्म दैवीय ऊर्जा या प्राण का प्रवाह है। इसे आप एक तरह का आध्यात्मिक स्पर्श समझ सकते हैं। आध्यात्मिक स्पर्श? हाँ, जब हम ध्यान में बैठते हैं और ये ऊर्जा हमारे हृदय में प्रवेश करती है, तो यह हमारे मन की सीमित धारणाओं से कहीं अधिक व्यापक होती है। जैसे एक बंद मुट्ठी को जब कोई कोमलता से सहलाता है तो वो अपने आप खुलने लगती है। वाह, क्या बात है! वैसे ही प्राणाहुति के स्पर्श से हमारा हृदय कोमल और विशाल होने लगता है। यानी हमें अपने पूर्वाग्रहों से कोई कुश्ती नहीं लड़नी है, हमें उन्हें धक्के मारकर बाहर नहीं निकलना है। बिल्कुल नहीं। अगर आप अंधकार से लड़ेंगे तो आप बस थकेंगे। प्राणाहुति प्रकाश लाने का काम करती है। दाजी ने नदी और सागर का एक बहुत ही शानदार रूपक दिया है। हाँ, वो नदी वाला रूपक। जब कोई नदी सागर में मिल जाती है तो उसे उस छोटी सी घाटी की कोई चिंता नहीं रहती जिससे वो कभी बहती थी। ये बहुत ही सुंदर है। मतलब नदी को अपनी पुरानी सीमाओं से लड़ना नहीं पड़ता। वो बस इतनी विशाल हो चुकी होती है कि उन छोटी छोटी पहचानों से उसका कोई संबंध ही नहीं रह जाता। यही विशालता संकीर्णता का सबसे स्वाभाविक उपचार है। जब हृदय विशाल हो जाता है तो पूर्वाग्रह के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। अब जब हम इस चर्चा के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं तो हमें कांच में आई उन दरारों और आत्मचिंतन पर बात करनी चाहिए, क्योंकि पूर्वाग्रह सिर्फ एक व्यक्ति को भीतर से खोखला नहीं करता, बल्कि इसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है समाज पर। जो अदृश्य दीवारें हमारे मन में हैं, वे समाज में दरारें पैदा करती हैं। बच्चे इसे बिना कुछ कहे चुपचाप हमारे व्यवहार से सीख लेते हैं। और इसी सामाजिक प्रभाव को देखते हुए ही बाबूजी ने एक बहुत ही शाश्वत सत्य कहा था, जिसका जिक्र इस संदेश में है। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने लिखा था कि भारत ने राजनीतिक स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली है, लेकिन आत्मा की स्वतंत्रता अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। आत्मा की स्वतंत्रता, ये सच में एक बहुत बहुत बड़ा विचार है। इसका अर्थ ये हुआ कि भले ही बाहरी रूप से हम आजाद हों, हमारी सरकारें हमारी हों, लेकिन क्या? लेकिन अगर हमारा मन अभी भी पुरानी धारणाओं, घृणा और संकीर्णता का गुलाम है, तो हम सच में आजाद नहीं हैं। बिल्कुल। बिना आंतरिक मुक्ति के कोई भी बाहरी मुक्ति हमेशा अपूर्ण ही रहेगी। एक ऐसा समाज जो अंदर से अपने ही बनाए रंगीन कांच के घरों में कैद है, वो कभी भी सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकता। ये आंतरिक आजादी शुरू कहाँ से होती है? हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने आंतरिक वातावरण की जांच करने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी दी गई है स्रोत में। हाँ, वो चेतावनी बहुत जरूरी है। हमें स्वयं की जांच अपराध बोध यानी गिल्ट के साथ नहीं करनी चाहिए। हम अक्सर अपनी कमियों को देखकर खुद को कोसने लगते हैं, है ना? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। दाजी स्पष्ट करते हैं कि अपराध बोध भी संकुचन का ही एक दूसरा रूप है। कैसे?
जब हम खुद को दोषी मानते हैं तो हम फिर से अपने अहंकार को ही केंद्र में रख रहे होते हैं और खुद को सिकोड़ रहे होते हैं। इसके बजाय हमें एक सच्ची और निष्पक्ष जिज्ञासा के साथ आत्मचिंतन करना चाहिए। सच्ची जिज्ञासा यानी हमें खुद से कुछ कुछ ईमानदार सवाल पूछने चाहिए बिना खुद को सजा दिए। जैसे मैंने कहा नए विचारों को सुनना बंद कर दिया है, या मैंने कहा बिना अनुभव किए ये तय कर लिया है कि फलां व्यक्ति या विचारधारा से मुझे कुछ नहीं मिल सकता। बिल्कुल। और सबसे अहम सवाल जो हम खुद से पूछ सकते हैं, मैंने कहा निश्चितता या सर्टेनिटी की आरामदेह अनुभूति को ही सत्य समझ लिया है। ये सवाल हमें हमारी उस झूठी सुरक्षा से बाहर निकालता है जो पूर्वाग्रह ने हमें दे रखी है। ये सवाल सीधा सीधा उसी रंगीन कांच वाले घर की याद दिलाता है। और सबसे बड़ी राहत की बात जो मुझे इस पूरे संदेश में लगी वो ये है कि उस आदमी को अपनी सारी खिड़कियां एक साथ तोड़ने की जरूरत नहीं थी। हाँ, एक साथ सब कुछ नहीं तोड़ना था। उसे बस एक छोटी सी दरार की जरूरत थी, एक टूटे हुए कांच की जरूरत थी जिससे प्रकाश निर्बाध रूप से भीतर प्रवेश कर सके। आध्यात्मिक स्वतंत्रता की शुरुआत इसी छोटी सी दरार से होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें रातों रात सारे जीवन के सत्य मिल जाएंगे या हम अचानक से पूर्ण हो जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब यह है स्वेच्छा से स्वीकार करना है कि हमारी समझ समय के साथ विकसित होगी और बदलेगी। हम ये मान लेते हैं कि शायद हमें सब कुछ नहीं पता। अगर हम ये खुलापन रखें तो सत्य की विशालता हमें निरंतर आश्चर्यचकित करती रहेगी। आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, जो दीवारें हमें दिखाई नहीं देती उन्हें गिराना हमेशा सबसे कठिन होता है, क्योंकि हम उनके अस्तित्व को ही नकार देते हैं। सही बात है। लेकिन जैसा कि हमने समझा, हम उन दीवारों को बलपूर्वक या जबरदस्ती हथौड़े से नहीं गिराते। बिल्कुल नहीं। हम ज्ञान, प्रेम और ध्यान के माध्यम से आंतरिक रूप से इतने विशाल हो जाते हैं कि वे दीवारें खुद ही पिघल कर गिर जाती हैं, क्योंकि हम अब उनके भीतर समा ही नहीं सकते। एग्जैक्टली। और जब ये अदृश्य दीवारें मिटने लगती हैं तो उस खाली स्थान में एक नई हलचल शुरू होती है, जहां एक दैवीय उपस्थिति हमेशा से प्रतीक्षा कर रही थी। ये सच में एक बहुत ही खूबसूरत और आशा से भरा निष्कर्ष है। और मजे की बात यह है कि ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। दाजी के संदेश में ये भी बताया गया है कि अगले चरण में इसी बात को और गहराई से समझा जाएगा। अगले संदेश की झलक, हाँ, जब प्रेम हर तरह के पूर्वाग्रह और अवरोध से मुक्त होकर अपनी पूरी शक्ति से ईश्वर की ओर मुड़ जाता है तो वो कैसे भक्ति बन जाता है, ये हम अगले संदेश में जानेंगे। वो निश्चित रूप से एक और अद्भुत विषय होगा, क्योंकि पूर्वाग्रह से मुक्ति तो बस एक शुरुआत है। असली मंजिल तो उस प्रेम का भक्ति में बदलना है। बिल्कुल। और जो भी लोग इस यात्रा को खुद अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए स्रोत के अंत में एक बहुत ही व्यवहारिक जानकारी दी गई है। कोई भी व्यक्ति हार्टफुलनेस ध्यान यानी हार्टफुलनेस मेडिटेशन से जुड़ सकता है। ये एक बहुत ही अच्छा साधन है। हाँ, दाजी के साथ 3 मास्टर क्लास की एक श्रृंखला उपलब्ध है, जिसमें हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन, ध्यान, सफाई और प्रार्थना को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का तरीका बहुत ही सरलता से बताया गया है। और ये पूरी तरह से निःशुल्क है ना? बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यही है कि ये सभी मास्टर क्लासेस पूरी तरह से निःशुल्क हैं। इन्हें हार्टफुलनेस की वेबसाइट से आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। तो जो लोग गहराई में जाना चाहते हैं उनके लिए ये एक बेहतरीन कदम हो सकता है। तो अब आज की इस खास चर्चा को समाप्त करने से पहले हम एक गहरा विचार छोड़ना चाहते हैं। ये कोई निष्कर्ष नहीं है, बल्कि एक सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। एक सवाल जो हमें खुद से पूछना है। हाँ, जरा सोचिए, क्या हम अपने जीवन की किसी ऐसी निश्चितता या किसी ऐसे पक्के विश्वास से इतनी मजबूती से चिपके हुए हैं कि उसने हमारे मन में एक अदृश्य दीवार का रूप ले लिया है? क्या हमें लगता है कि हमें अपने जीवन, दूसरे लोगों या दुनिया के बारे में सब कुछ पता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। अगर हम आज उस दीवार में, उस रंगीन कांच में बस एक छोटी सी दरार आने दें, अगर हम बस इतना मान लें कि शायद हम सब कुछ नहीं जानते हैं, तो बाहर से कौन सा नया, अकल्पनीय और खूबसूरत प्रकाश हमारे जीवन में प्रवेश कर सकता है? सच में इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विशेष विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।